आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में एक बार हम पढ़ चुके हैं, सब ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब दोबारा हम पढ़ा रहे हैं क्या? संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल अथवा जोड़। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो मेल अथवा जोड़। संधि जैसे हमारे हाथ में संधि है कि नहीं? है ना संधि। यही तो संधि है, यहाँ भी संधि है, अंगुलियों में भी संधि है। तो संधि मतलब जोड़, इसीलिए कहते हैं कि जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है ना। तो संधि तो उसी का अर्थ होता है कि मेल अथवा जोड़। देखिए कब संधि होती है, कब क्या कहेंगे उसको, ठीक? जब दो शब्द अत्यंत समीप होते हैं, दो शब्द रहेंगे अत्यंत समीप रहेंगे, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर है? जैसे हम यही लिख दें देव धन आलय, इसी को देखिएगा। तो यही कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द ये है, द्वितीय शब्द ये है ना। तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर तो इसमें देखिए वा में आ मिला है, यही आ अक्षर है ना। इसी को कहते हैं वर्ण। तो कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, देखिए कहां दिया है, और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर है ना। प्रथम अक्षर मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। नया रूप धारण करेंगे मतलब अब ये दोनों जब मिलेगा तो बन जाएगा क्या? देवालय, है ना। तो यही कह रहा है कि नया रूप धारण कर लेते हैं। इस क्रिया को संधि कहते हैं। दो शब्द दूर दूर थे, एक ही में मिल गए, इसी को कह दिया गया संधि। संधि किए हुए पद को, जैसे यह संधि कर दिया गया देवालय, अब इसी को जब पुनः उनके मूल रूप में लाएंगे, मूल रूप मतलब देव प्लस आलय, देवालय को जब तोड़ेंगे, देवालय को जब तोड़ेंगे क्या बन जाएगा? देव प्लस आलय। वही कह रहा है कि संधि किए हुए पद को पुनः उनके मूल रूप में लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। तो देव प्लस आलय जब जोड़ा गया तो देवालय बन गया, इसको कह दिए संधि। लेकिन जब देवालय को फिर से तोड़ दिया गया देव प्लस आलय, उसी को कह दिया गया संधि विच्छेद, है ना। संधि विच्छेद कहते हैं। जानकारी हो कि प्रथम और द्वितीय शब्दों के अन्य शेष वर्ण, जैसे ये वा में आ और इधर बड़ा आ, इसके अलावा ला और या, इसके पहले दे व हलंत, ये शब्द क्या रहते हैं? उसी तरह रहेंगे ज्यों का त्यों, केवल यही अंतिम स्वर और इसका पहला स्वर, यही दोनों बदलते हैं। यही कह रहा है कि जानकारी हो कि प्रथम और द्वितीय शब्दों के अन्य शेष वर्ण यथावत ज्यों का त्यों रहते हैं। इस प्रकार संधि शब्द का अर्थ है मेल अथवा जोड़। दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण संबंधी परिवर्तन, है ना। शब्द था और वर्ण के मेल से क्या बनता है? शब्द, है ना। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। तो उसीलिए कह रहा है कि वर्ण संबंधी परिवर्तन। देखिए यहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा, तो दोनों वर्ण थे, तो वर्ण संबंधी परिवर्तन ही संधि कहलाती है। समझ रहे हैं ना? लिखिए इसको, लिखा गया है ना। हाँ, तो आज देखिए संधि का अर्थ भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है संधि का अर्थ कि संधि मतलब क्या होता है। तो संधि मतलब मेल अथवा जोड़। जैसे ये अलग अलग संधि ही तो है, अंगुलियों में भी कितनी संधियां हैं, तो संधि माने जोड़, है ना। तो देखिए, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि।
तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कहीं अगर एग्जाम में आ जाए कि अच संधि, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अच संधि तो हम पढ़े ही नहीं, स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। तो स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, है ना। इसलिए व्यंजन संधि अथवा हल संधि, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए अच संधि क्या होती है। स्वर संधि जब पहले शब्द का अंतिम क्या जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का आदि मतलब पहला वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो दोनों मिल के क्या बनते हैं, स्वर संधि बनते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द के आदि पहले स्वर से मिलता है तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देव मतलब देवता, आलय मतलब घर, तो देवता का घर। अब देखिए वाह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको ना, तो वाह में अगर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर इस तरह है तब तो वो व्यंजन है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यहाँ ह्रस्व आ या छोटा आ मिला हुआ है ना। ये हमको जानना पड़ेगा। यहां से देखिए हम क्या निकालेंगे, छोटा आ, और इधर क्या है, बड़ा आ। तो दोनों कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम स्वर हो, तो पहले शब्द का अंतिम यही स्वर था। आदि मतलब दूसरे शब्द का आदि मतलब पहला स्वर हो, तो दोनों स्वर हो तो दोनों मिलके स्वर बनाएंगे। ठीक, तो इधर छोटा हो अथवा बड़ा हो, इधर भी छोटा अथवा चाहे बड़ा हो, स्वर हो मतलब छोटी हो, छोटा ऊ हो, है ना, री हो सकता है, तो ये स्वर है। तो अगर स्वर स्वर मिलता है तो स्वर संधि। तो देखिए वाह से छोटा आ निकाले, इधर बड़ा आ निकाले, दोनों को मिलाए बड़ा आ बन गया। ठीक, अब जब यहां से वाह निकाल लिए थे तो वाह देखिए आधा हो गया था, व्यंजन बन गया था। तो अब देखिए वाह में बड़ा की मात्रा फिर लगाएंगे तो हो जाएगा वाह पे बड़ा की मात्रा वाह, तो बन जाएगा देवालय, माने देव का घर अथवा देवता का घर। इसी को कहते हैं स्वर संधि। अभी आगे इसका स्वर संधि में कई संधियां हैं, इसकी चर्चा होगी आगे। और दूसरा नंबर क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, इसमें क्या था, स्वर था, इसमें व्यंजन होगा, और दूसरे शब्द के आदि व्यंजन, दूसरे शब्द का आदि मतलब पहला, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो। ठीक, इसमें क्या है कि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन होना चाहिए। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन, तभी उसको हम व्यंजन मानेंगे। और बाद में स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है तो उसे कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे देखिए दिक प्लस गज, देखिए का में कुछ मिला नहीं है, कोई स्वर नहीं है, जबकि यहां देखिए था, इसीलिए इसको स्वर संधि कहे हैं। यहां नहीं है, यहां देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि व्यंजन है। अब व्यंजन बताया भी गया है कि जब व्यंजन होगा तो उसमें कोई स्वर नहीं रहेगा। तो स्वर क्यों लगता है, हमको पढ़ने के आसानी के लिए स्वर लगाए जाते हैं किसी वर्ण में, का से लेकर ज्ञा तक, है ना। सब में छोटा मिला हुआ है, केवल हमारे पढ़ने के आसानी के कारण ही लगा हुआ है, बाकी सब व्यंजन ही है। तो देखिए दिक गज, तो का को फिर बनाएंगे गा, इसका नियम आगे बताया जाएगा, का को गा कैसे बन गया। फिर देखिए दिक को दिग कर दिया, फिर गा वैसे ही है ना। अब देखिए क्या बन गया, दिग्गज, यही क्या है, व्यंजन। इसी को कहते हैं व्यंजन संधि। यही कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन होना चाहिए और दूसरे का आदि मतलब पहला, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। जब दूसरे में देख लीजिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वाक प्लस ईशह, देखिए दूसरे का पहला क्या हो गया, स्वर हो गया,
यही कह रहा है कि पहले शब्द का अंतिम क्या होना चाहिए, व्यंजन, तभी व्यंजन मानेंगे। अब देखिए का को यहां भी गा कर दिया, अब गा में बड़ी की मात्रा जोड़ दिया तो बन गया वागीसा, है ना, समझ गए है ना। इसका उदाहरण अभी जब एक एक संधि पढ़ाएंगे तो हम उसका उदाहरण पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले से भी बता चुके हैं एक बार, फिर से हम बताएंगे, ये तो दोहराया जा रहा है ना। विसर्ग संधि है ना, तो विसर्ग संधि कब होता है, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। इसलिए हम पहले लिखे हैं ताकि हम लोगों का समय बचे, कम से कम समय में वीडियो हम देख ले, इसीलिए हम इसको पहले लिख देते हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना, और लोग भी लाभ उठाएं इसका। तो देखिए जैसे प्रायः प्लस चित, है ना, तो देखिए कह रहा था कि विसर्ग, यहां अगर विसर्ग हो या सा हो तब भी यह क्या कौन संधि होती है, विसर्ग संधि। ठीक, तो देखिए प्रायः प्लस चित, अब विसर्ग को पहले सा कर दिए, बन गया प्रायस प्लस चित। अब यहाँ चा है, इसी चा के कारण यहाँ तालब्य सा बन जाएगा। इसका नियम हम संधि में बताएंगे। एक सूत्र है स्तोष चुनाश्चु, इसका सूत्र अभी आगे हम बताएंगे, ये सब अभी डेमो है ना, केवल दिखा रहे हैं कि कौन संधि होती है, तुम लोग बार बार भूल जाते हो। तो देखिए क्या बन जाता है, प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब किसी भूल को सुधारना, है ना, इसे कहते हैं प्रायश्चित। और यहाँ देखिए एक उदाहरण और देख लीजिए, नमः प्लस ते, सबसे बोलते हैं ना नमस्ते, है ना, तो नमः प्लस ते, फिर विसर्ग को कर दिए दंत सा, नमस प्लस ते। अब जब ये सा था आधा, यहाँ भी आधा सा रहेगा, बन गया क्या, नमस्ते, सबको नमस्ते। स्वर संधि, स्वर संधि में इतनी संधियां मुख्य हैं, मुख्य 5 संधियां हैं स्वर संधि में। ठीक, 2-3 संधियां और हैं, पूर्ण रूप संधि, पर रूप संधि, ये सब आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला स्वर संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र भी आगे हम लिख दिए हैं, आकाह सवर्णे दीर्घ। इसका डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे कि अकाह सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है। जो प्रत्याहार हम आप लोगों को बताए हैं, यही प्रत्याहार देखिए सब में मिलेगा, इक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, ठीक, अक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार याद करना जरूरी है, तभी संधि कर पाएंगे, है ना। तो अकः सवर्णे दीर्घ माने अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। दूसरा है गुण स्वर संधि, इसका सूत्र है आद गुड़ा। ठीक, इसका डिटेल में बताएंगे आगे। तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेच, वृद्धि, है ना, आगे बताया जाएगा। नंबर 4 क्या है, यड़ स्वर संधि, इसका सूत्र है इको यड़च, इक का यड़ हो जाता है बाद में स्वर होने पर। ठीक, इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जब एक एक संधि बताएंगे तब उसका डिटेल में बताएंगे। नंबर 5 क्या है, अयाद स्वर संधि, इसका सूत्र है एचो अयवा यावह। ये देखिए आ है, इसको समझ रहे हैं ना, अवग्रह, इसको कहते हैं अवग्रह आ, मतलब छोटा ही है लेकिन ये अवग्रह बन गया है। तो एचो अय वा या वह, है ना, आ गया समझ में। इसका सूत्र और संधि याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ना, उदाहरण भी पूछ सकता है, इसका सूत्र भी पूछ सकता है, तो इसको याद किए रहिएगा।